नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी अभ्यास सीरीज़ में, जिसमें हम CFF AC के PYQs डिस्कस कर रहे हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, राइट। ऑल दीज क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस ईयर बाई ईयर, एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड जो भी हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, क्या वो सच में काम आ रहे हैं हमारे पेपर में या कहीं ना कहीं। सो दैट इज़ द होल सीन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी, आज आखिरी दिन है जी CFF AC की। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं 6 महीने की, तो आपको 1 महीने की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है अनअकैडमी पर। दैट इज़ टुडे 9 जून। अगर आप 12 महीने की ले रहे हैं तो 12 महीने की SSB की सब्सक्रिप्शन फ्री है, और अगर आप 24 महीने की ले रहे हैं तो 4 महीने की सब्सक्रिप्शन उसके साथ फ्री है। तो जिसने भी लेनी हो, प्रतीक तक्षला रेफरल कोड लगाइए और सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी पर, एंड प्रिपेयर एक्सटेंसिवली फॉर बोथ डिफेंस एग्जाम्स, be it your CDS or CFF. We are going to cover up everything very comprehensively. ये रेफरल कोड है जी, लगाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार CDS FCAT में भी ऑफर है जी, 6 महीने के साथ आपको 1 महीने की सब्सक्रिप्शन फ्री, 12 महीने के साथ 12 मंथ्स SSB फ्री, एंड 24 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। जिसने भी CDS FCAT की तैयारी करनी है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। तो ये जी पहला क्वेश्चन है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला वॉज कन्वर्टेड इनटू ग्रेट सेंटर ऑफ वोल्केनिसिटी। ये डेक्कन ट्रैप की बात कर रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। ये कब हुआ था? ये हुआ था क्रिटेशियस पीरियड में, होल ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड। टफ क्वेश्चन है। नॉर्मली हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कभी पढ़ते नहीं, गोंडवाना लैंड एज, क्रिटेशियस एज, जुरासिक एज, लेकिन याद रखिए द होल ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड। एट दैट टाइम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया ये वाला, इसका नॉर्थ वेस्ट है ये महाराष्ट्र, जिसको आप डेक्कन ट्रैप कहते हैं, जहाँ पर ब्लैक सॉइल है। किसी टाइम पे यहाँ पर वॉल्केनिक eruption हुई थी। ग्वादर पोर्ट इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर? पाकिस्तान में, जो चाइना डेवलप कर रहा, अगर आपको याद हो। उस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, जब ये 2019 का पेपर था, तब आपने सुना होगा शाबार पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, हम्बन तोता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीट कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन हमेशा आते हैं कुछ ना कुछ टॉपिक से। ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड इज अराउंड 30 डिग्रीज। फ्रॉस्ट फ्री पीरियड ऑफ 100 डेज। लाइट क्ले और ली हैवी लॉन्ग्स है। ये तो ठीक है जी, लेकिन 30 डिग्री इज़ लाइक अ समर्स टाइम, और आपको पता वीट ठंड में लगता है जी। तो पहला गलत है, 2 और 3 ठीक है। C शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। सोनारोन 2019 में CFF में पूछा था, सोनारोन है क्या? अगर आपको याद हो, सोनारोन डेजर्ट है, इधर ही नॉर्थ अमेरिका में, नीचे मैक्सिको और US के बॉर्डर पे। सोनारोन और मोहावे डेजर्ट दो फेमस है, मोहावे भी है और सोनारोन भी डेजर्ट है। सो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ टू साउथ हिमालय की रेंजेस पूछी है, और मैंने आपको ये समझाया भी हुआ, ट्रांस हिमालयस का पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर। सो KLZ ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके नीचे पीर पंजाल लेसर हिमालयस का पार्ट है, जबकि यहाँ पर ग्रेटर हिमालयस भी आता है, तो लेसर हिमालयस, देन आउटर हिमालयस, शिवालिक्स। तो पहली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नॉर्थ टू साउथ में, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, पीर पंजाल एंड शिवालिक। सो ए शुड हैव बीन द राइट आंसर। नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पूछा। कई बार UPSC मैप में ड्रॉ करके 1 2 3 4 पूछता है, कभी नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पूछता है। ये क्वेश्चन कम से कम बहुत बारी CDS में, IAS में रिपीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा लेटीट्यूड है जो मैक्सिमम स्टेट से पास करता है, और उसका आंसर है जी 24 डिग्री। ये NCERT में बना भी हुआ, 24 डिग्री लेटीट्यूड इज द लेटीट्यूड विच पासिस थ्रू मैक्सिमम स्टेट्स। फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनते हैं जी। उसके बाद जापान के आइलैंड सबसे बिगेस्ट, इसके लिए याद रखिएगा, पहले तो नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, क्योंकि मेरा ऑप्शन रहा तो मेरे को तो ये याद है जी। ऊपर है होकाइडो, ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पहले बता रहा हूँ, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ये तो नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर हो गया। अगर साइज वाइज देखना तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, सबसे बड़ा होन्शु, फिर होकाइडो, फिर क्यूशु और फिर शिकोकू।
याद रहेगा। अब पहले नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर लिख लीजिए, फिर आपको आंसर आ जाएगा। होंशू यहाँ पर आंसर था सबसे बड़ा, और अगर सबसे छोटा पूछा तो वो शिकोकू होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेट है इंडिया की विच हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर? इनमें से डेंस फॉरेस्ट कवर वाली सिर्फ एक ही स्टेट हो सकती है, अरुणाचल प्रदेश, और वो भी एवरग्रीन, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ वेस्टर्न घाट्स में इंडिया में। तो यहाँ तो कर्नाटका हो सकता था यहीं, पर कर्नाटका भी इतना नहीं जितना अरुणाचल है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी। लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग, मॉनसून में मैंने आपको समझाया भी हुआ, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा है, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और वेस्टर्न घाट्स वाली स्टेट्स जो हैं वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अगर इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ इज़ नॉट इंक्लाइन टू इट्स एक्सिस, अगर जो इक्वेटोरियल प्लेन जो है, अगर आप देखो, एक सेकंड ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये वैसे प्लेन ऐसे 23.5 डिग्री और यहाँ पर 66.5। अगर ये टिल्टेड ही ना होता तो सीजन्स चेंज ना होते जी, क्योंकि रेवोल्यूशन अकेला कारण नहीं है जी। टिल्ट ऑफ द एक्सिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ईयर टू चेंज। तो आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेलियोक्लाइमेटिक जियोलॉजिकल इंडिकेटर? ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था। इवेपोरेट डिपॉजिट्स वैसे बता रहा हूँ आंसर की से देख के, अदरवाइज इट्स अ टफ क्वेश्चन। The gently sloping accumulation of coarse alluvium deposits by a braided stream is known as what? ये अच्छा क्वेश्चन है जी। Deposited by a braided stream is basically called as sandbar. Braided समझते हैं सभी, गुत्त की तरह ऐसे ब्रह्मपुत्र बनाती है ब्रेडेड चैनल्स, तो वहाँ पर स्लोपिंग एक्यूमुलेशन ऑफ कोर्स, ये होगा सैंडबार। बजाडा अभी आपको मैंने पहले भी पढ़ाया, वो बजाडा होता है जब ऊपर से पानी आ रहा हो रेगिस्तान में और यहाँ पर एलुवियल फैंस कॉल्स कर रहे हो, इसको बजाडा। ये रिसेंट सीडीएस में भी आया है। उसके बाद डोल्ड्रम्स आर इक्वेटोरियल काम एंड लाइट विंड्स, रोरिंग 40s, वेरिएबल इन पोजीशन। सबसे पहले डोल्ड्रम्स, रोरिंग 40s तो हो नहीं सकते। डोल्ड्रम्स है कहाँ पर? ITCZ को कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, लो प्रेशर जोन को, जो 0 डिग्री पर था डोल्ड्रम। तो इक्वेटोरियल काम जोन है, डोल्ड्रम का मतलब ये है। काम एंड लाइट विंड्स बिल्कुल ठीक है, लो प्रेशर जोन है, वेरिएबल बोथ इन पोजीशन। सो 1, 2 एंड 4 विल हैव बीन द बेटर आंसर, और 3 तो हो नहीं सकता, 3 तीनों में है, तो आंसर ए ही होना चाहिए था। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है क्लाइमेटोलॉजी से। डोल्ड्रम, ITCZ, हॉर्स लैटिट्यूड, ये सब हम समझ चुके हैं अच्छे से। अगला, डज नॉट फॉल इन द एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको पता है जहाँ पर मॉनसून क्लाइमेट होगा वहाँ पर, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सो नियोट्रॉपिक्स मेनली वेस्ट इंडीज, इंडियन इंडो मलेशियन जोन इन द साउथ एंड साउथ एशिया एक्सेप्ट फॉर इक्वेटोरियल, ये भी नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर भी होगा, सॉरी। वेस्ट इंडीज़ कहाँ पर है? ट्रॉपिकल एरियाज़ में आती है। अगर आप देखें US के नीचे, तो यहाँ पर भी डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा। ये भी सारा मलेशिया, इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया और रेन फॉरेस्ट के आसपास, यहाँ पर भी मानसून आएगा। ईस्टर्न अफ्रीका एंड नर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी मानसून आता है। तो ये सभी जगह मानसून आता है, तो सभी जगह पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा। नॉर्थ अमेरिका मेनली साउथ वेस्ट अमेरिका यहाँ पर, और साउथ वेस्ट अमेरिका नहीं, मानसून इधर है ना कि इधर। तो आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए था। अब वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, लॉजिक से और समझने से आप कर सकते थे। पहले तो वेस्ट इंडीज़ अगर आपको पता, वो इक्वेटर के आसपास हाईती वाले रीजन्स हैं, वहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट ही मिलता है क्योंकि बारिश होती है और ट्रॉपिकल एरियाज में। लेकिन नॉर्थ अमेरिकन, साउथ वेस्ट अमेरिका में मोहावे सोनारोन डेजर्ट है, कैलिफोर्निया, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हम कह सकते थे। लेकिन ये तीनों ऊपर की ऑप्शंस तो पक्का ट्रॉपिकल है, तो डी ही बेस्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन वैसे इन्होंने इस पेपर में यूपीएससी ने थोड़ा सा सोच समझ के बहुत गहराई में बना के डाले हैं, पर हैं अच्छे। जिन्होंने क्लासेस लगाई हैं मेरे साथ, दे मस्ट बी नोइंग। अब यहाँ पर इंडिया में आपको पता 3 चीज़ें हैं जी। यहाँ पर पाक स्ट्रेट भी है, पाक बे भी है, और गल्फ ऑफ मन्नार भी है। तो नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर अगर देखें तो सबसे ऊपर पाक स्ट्रेट है, देन पाक बे है, और गल्फ ऑफ मन्नार है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए था। ये भी टफ क्वेश्चन था जी, सीधा मैप बना के आपसे पूछ लिया कि 1 क्या है, ठीक है जी, 2 क्या है,
3 क्या और 4 क्या। अब अगर आप समझें, ये तो मेरे भाई इधर सिक्किम है, तो सिक्किम के इस तरफ तो नेपाल ही होगा, ठीक। उसके बाद जो भूटान है सिक्किम के इस तरफ है, और ऊपर से तो भूटान है नहीं, तो ये चाइना ही होगा। सी का 1 होना चाहिए और ये भूटान होना चाहिए। नीचे 3 का वेस्ट बंगाल होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन था। अब वंडरफुल क्वेश्चन आई कैन से। इस प्रकार के यूपीएससी हर बारी एक ना एक क्वेश्चन मैप बेस्ड पूछता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। सिक्किम का मैप बना दिया इन्होंने और पूछा कौन कौन से इधर नाम स्टेट्स के कौन से हैं। तो ज़रूर एक बारी मैप चेक करिए, आपको समझ आएगा। ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर ऑफ द रिवर्स भी पूछ सकता था कि इनको नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर कर दो। अब यहाँ पर मैच द कॉलम में पूछ लिया, समझ गए जी। और अगर आप चेक करो तो वाई गए मैंने बार बार बताया हुआ, मदुराई जिसके ऊपर है वो सबसे नीचे होना चाहिए। तो बी का तो 4 होना चाहिए, वो इसमें है या इसमें है। उसके बाद ए, जो ए है पेन्नर, वो कृष्णा की ही ट्रिब्यूटर लेकिन ऊपर है। उसके बाद कृष्णा है, नीचे कावेरी है और कावेरी के नीचे वाई गए है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ज़रूर चेक करिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर सकते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी का लैंडफॉर्म्स का क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। सीएपीएफ में तो हर बार ही आया है और मैंने लैंडफॉर्म बहुत तरीके से समझाए हुए हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। बिल्कुल आने वाले दिनों में यूट्यूब पर भी मैं इस पे सेशन लेके आऊँगा। लॉयस डेजर्ट एरिया में होता है और हवा से, तंबोलो सी वेव से चलता है, पॉइंट बार रिवर से चलता है और मोरेन्स ग्लेशियर से। तो इस हिसाब से डी का क्या होना चाहिए 2, ठीक है जी। और लॉयस का ए का 1, बी का 4। इसमें तो भाई ऑप्शन ही नहीं कोई बन रही। अगर हम बात करें, ए शुड बी 1, बी शुड बी 4, सी शुड बी 3 एंड डी शुड बी 2। 1 4 3 2 कहीं बन रहा है? बन ही नहीं रहा है। तो ये क्वेश्चन में कोई गलती है नहीं। यहाँ पर 1 ये होना चाहिए, 4 3 2 होना चाहिए। तो डी आंसर होता। आशा है कि सभी को क्लियर है। तंबोलो मैंने आपको बताया हुआ है, ये सी वेव से ऐसे कनेक्ट करने वाला तंबोलो होता है। पॉइंट बार अगर आपको याद हो, जब ये ऐसे मेंडरिंग कर रही है रिवर, तो यहाँ पे डेपोजिशन होती है जिसको पॉइंट बार कहते हैं। और मोरेन्स आपको पता है, जब ग्लेशियर मूव कर रहा है तो डेब्रीज उठा उठा के साइडों पे लगा देगा ढेर, उसको मोरेन्स कहते हैं। लेटरल मोरेन्स, टर्मिनल मोरेन्स एंड मीडियल मोरेन्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिन्होंने पढ़ा हुआ लैंडफॉर्म कुछ भी मुश्किल नहीं है। इनर प्लैनेट्स किसको कहते हैं यार? ऐसे ही क्वेश्चन भी अब डालोगे भाई। प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड द एस्टेरॉयड बेल्ट विल बी इनर प्लैनेट्स, जिसको आप टेरेस्ट्रियल कहते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं। इनको टेरेस्ट्रियल भी कहा जाता है। बाकी जो हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको कहा जाता है जोवियन और गैसियस और आउटर प्लैनेट्स। इनके बीच में होती है एस्टेरॉयड बेल्ट। तो सन से एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में ये प्लैनेट। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। तो ये थे जी हमारे सीएपीएफ 2018 के क्वेश्चंस, 19 के। काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, सिंपल थे। अगर आपने पढ़ा मेरे साथ तो मेरे को नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। और अगर आप में से किसी को भी ये CDS में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी अच्छी रोल प्ले करेंगे, दे मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स here. So do join Unacademy Plus by using the referral code Prateek Takshla for CFF AC if you want to prepare for this exam. Thank you. Jai Hind.